नीट एग्जाम में सफलता हासिल करने के बाद मालवीय नगर के अनमोल का घर वापसी पर ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय निवासियों व परिवारजनों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अनमोल के स्वागत में केक भी काटा गया। अनमोल ने नीट परीक्षा में 685 अंक हासिल किए हैं। अनमोल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व टीचर्स को दिया। आपने नीट में अच्छा स्कोर हासिल किया, आज बड़ा खुशी का दिन है। आपने कितनी मेहनत की इसके पीछे और किसको देते हैं श्रेय सफलता का? जैसे मेरे नीट में 685 का स्कोर रहा, मेरी रैंक 1166 है। एंड मतलब ऐसे मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया मैंने, सच बोलूँ तो, क्योंकि झूठ बोलना हो जाएगा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं की है, बट स्मार्ट स्टडी की है। जैसा नीट का पेपर का पैटर्न मैंने देखा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक पेपर्स किए टाइम लगा के, उसके बाद मेरे मार्क्स बढ़ने चालू हुए। एलन में पहले मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे। मतलब मेरे टीचर्स को पहले लगता था कि हाँ इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बट इतना अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं था उनको। डॉक्टर बनना एक सपना होता है, ये सपना आपने कब देखा था और किस तरह से इसको एक जज्बात और एक पागलपन की तरह पूरा करा, इसको किस तरह से लगे इसके पीछे बताइए। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई रिमेंबर, उससे पहले मतलब मेरे को सीएस करनी थी किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। बट इन क्लास 8 व्हेन आई विजिटेड द एसएमएस एनाटॉमी फेयर, देयर आई चेंज माय माइंड, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को ब्रेन देखना था और वहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। एंड सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, न्यूरो सर्जरी करेंगे, दिमाग खोलेंगे। कई बार आपने भी बताया कि जो पढ़ाई करी वो इतनी ज्यादा नहीं करी, क्योंकि अब स्टूडेंट सोचते हैं 10 घंटे 12 घंटे, इससे भी ज्यादा टाइम तक लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या वाकई में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और एक स्मार्ट पैटर्न लेकर आदमी नीट, जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, वो नीट क्लियर कर सकते हैं? नीट का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से उठा के। एंड मेन प्रॉब्लम रहती है कंपटीशन की उसमें। सो वी हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, दोनों होने चाहिए किसी भी हालत में। एंड तैयारी आप करो, अच्छी करो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उसमें मैं मना कर ही नहीं रहा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, एक मीडियोकर लेवल पे पढ़ रहा है, जैसे दिन में 12 घंटे की जगह कोई 7-8 घंटे ही पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, सो ये कहीं नहीं लिखा कि वो अच्छा स्कोर नहीं बिल्डअप कर सकता। कॉज मैं खुद ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैंने लास्ट में अबाउट 3 मंथ्स इतनी स्टडी की है। 10 आवर्स डेली का था मेरा। मैं अपने इंस्टीट्यूट में जाके रहता था, 10 आवर्स वहीं पे रह के वहीं पे सेल्फ स्टडी करता था दोस्तों के साथ। ग्रुप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खासकर बायो में। बिकॉज बायो की हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन के हर वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है बायो में। एंड इस साल हुआ भी है। असर्शन रीजन रैंडम पॉइंट्स से आए हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं थे। सो आई वुड सजेस्ट कि हर बच्चा जब बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग करे तो उसमें एक तो हर एक वर्ड पे गौर करे, एंड हर लाइन से कोशिश करे कि ढूंढे कहाँ पे एक असर्शन रीजन बन सकता है, कहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, सोचे कि मेरे पास ये क्वेश्चन इस लाइन से आ सकता है। उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा बायो में। स्कूल का सपोर्ट किस तरह से और फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा? स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया। जब मेरी इनफैक्ट बहुत टाइम तक तबीयत भी खराब रही थी इस साल, एंड आई हैड वेरियस डिजीजेस। इनफैक्ट आई हैड बीन prescribed 3 months bed rest by the doctor because of some medical issues, and during that period the school supported me very well, as well as Alan had already had the online classes, and the school supported me by just not by accepting the medicals. और फैमिली सपोर्ट कैसे रहा? फैमिली वालों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का था। मम्मी का मतलब मेरा रोज़ का अप डाउन था। लास्ट में मतलब सितंबर अक्टूबर से मम्मी मेरे को रोज़ 13 किलोमीटर्स दूर खुद कार से ड्रॉप करने जाती थी एलन, ताकि मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ सकूँ। मैं मतलब सुबह जल्दी जल्दी नहीं जाता था, करीब 9:30-10 बजे के करीब जाता था। एंड उसके बाद पहले तो रात को 8 बजे तक रहता था, बाद में एलन ने हमें अलाउ कर दिया था रात को लेट तक पढ़ने का, तो मैं लेट तक भी पढ़ता था रात को। जैसे कभी कभार 10:30-11, कभी कभार हार्डली 1-2 बार 12 भी बज गए थे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रही, कौन सा कॉलेज और कौन सा इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे? वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी अच्छा कॉलेज मिल जाए इस रैंक पे, जो भी बेस्ट कॉलेज मिले वो रहेगा। बट मैं रहना यहाँ घर में ही चाहता हूँ, एसएमएस में रह के पढ़ना चाहता हूँ। और आगे जब हॉस्टल की लाइफ होगी ना, तो उसके साथ जब हॉस्टल की लाइफ भी होगी, इंटर्नशिप वगैरह भी होगी आगे जाके फाइनल ईयर्स में, तो पीजी की प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। कौन सी स्ट्रीम में डॉक्टरेट करना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम अ न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जरी करनी है स्टार्टिंग से। देश की और समाज की सेवा करना का उद्देश्य रहा होगा आपका। हाँ। किस तरह से करेंगे सेवा वो?
I just मतलब when I become a successful neurosurgeon, I am planning to open a hospital completely run by the government as well as by me and my earnings of the all over the year which I earned, and it would be used for the treatment of those people which can't afford the treatment. कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा हो कि मेरे लक्ष्य में बाधा है वो चीज, या फिर ऐसा कोई टाइम याद आ रहा हो आपको जो बताना चाहे विशेष आप? फोन छोड़ दो, एक ही लाइन कहूंगा, फोन अगर आपके पास है आपकी जिंदगी बर्बाद है, अनलेस एंड अनटिल आपको उसको यूज करना आता है ढंग से, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। सबके मम्मी पापा को लगता है कि आता है, नहीं आता। मेरी मम्मी ने खुद मेरा फोन छीना था मेरे से, मैं खूब झगड़ा था मम्मी से, लेकिन मम्मी ने मेरे से फोन लेके रख दिया था, एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उसकी वजह से ही आज का जितना भी है सक्सेस। किस तरह से आपने मोटिवेट किया अनमोल को, किस तरह से इसका फ्यूचर अब आप देखते हैं? हमने उसको कहा बेटा कि कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारनी है, आप बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाता है तो हताश मत हो, क्योंकि इस हिंदुस्तान में से कौन से देहात के, कौन से गांव से, कौन सी ढाणी से। और मुझे वो रात याद है जब मैंने उसको कहा था कि बेटा हो सकता है तमिलनाडु से करे, और वही हुआ। आप पूछ सकते हैं कौन सा बच्चा टॉप करेगा, वो अलग है। तो यहाँ जो ज्यादा तेज नंबर लाते हैं उनसे तू हताश मत, तेरे जो भी नंबर आ रहे हैं उसको राम जी का आशीर्वाद से बढ़ता जा, मेहनत करता जा। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपने मोटिवेशन दिया होगा डॉक्टर के बाद, किस तरह से बातचीत रहती थी बच्चे से? 10th के बाद ही प्लानिंग होनी स्टार्ट हो जाती है कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, किस तरह से मोरल सपोर्ट रहा वो बताना चाहिए? सर सबसे पहले मैंने उसको कहा कि प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु श्री राम जी की शरण में जाओ, वो भगवान ही करते हैं जो करते हैं, और दिन रात मेहनत करो। बायो अपना ही सब्जेक्ट है, उसको बताया कि बायो की जो है वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, पैरे को लाइन से ब्रेक करो, लाइंस को शब्दों में एक एक वर्ड में ब्रेक करो, और एक एक वर्ड से सोचो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर सक्सेस लेनी है तो 360 नॉट 360 बायो में आना ही चाहिए। तो पूरे और नंबर है इसने मेहनत की, इसके 350 आए, और वो भी गल टिक कर गया इसलिए, नहीं तो उसे 360 नॉट 360 पूरे ही आते। ये भी प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा से संपन्न हुआ है। आप बता रहे थे अभी एक माता जी आपकी जो थी वो चाहती थी डॉक्टर। यस, मेरी माता जी मुझे, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, वेटनेरियन हूँ, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में ही पोस्टेड हूँ, डायरेक्टरेट में हूँ, निदेशालय में, हेड ऑफिस में। मेरी माँ मुझे डॉक्टर चाहती थी कि मैं बनूँ, और हार्ट पेशेंट थी, वो चाहती थी मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ। मेरी सिस्टर को चाहती थी वो भी डॉक्टर बने, तो वो तो दिल्ली है अभी, टीचर है। और मेरे दोनों बच्चे प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा से, सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप सभी की दुआओं से, कृपा आशीर्वाद से, बेटी अभी आकांक्षा MGMC में फाइनल ईयर में पास आउट हो जाएगी दिसंबर में, और बेटा अनमोल एंट्री ले लिया है। बताइए किस प्रकार से अनमोल को आपने गाइड करा, किस प्रकार से इसका एकेडमिक रहा, और एक एज ए मदर आपको सपोर्ट किया आपने इसको? सर देखिए, एज अ मदर मेरा हमेशा फुल सपोर्ट रहा अनमोल को। जब इसने गलती करी मैंने तब इसको गाइड किया। ये बीच में हताश होने लगा था क्योंकि इसकी तबीयत साल भर में ना, हर महीने, ये मान के चलिए हर महीने में हफ्ते भर ये बीमार रहता था, हर बार बीमार रहता था। फिर ये बीमारी से रिकवर करके वीकनेस से झूलता था, फिर कहता था अरे मम्मी मैं क्या पढ़ूँ, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं। मैंने इसको सिर्फ एक ही चीज़ मोटिवेशन दिया कि बेटा अपने को हारना नहीं है, आप डटे रहो, करते रहो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। इसका सोने जागने का रूटीन, क्या खाना है, कब खाना है, वो मैं पूरा ध्यान रखती थी। ये गोपालपुरा सेंटर पे पढ़ता था, इसके जो 2 दोस्त हैं वहाँ पढ़ते थे, इसकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसको आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके कहा कि तू बनी पार्क पढ़ने जा, मैं तेरे को छोड़ के आऊँगी। इसने कहा इतनी दूर मम्मी आप मुझे छोड़ने जाओगी रोज? मैं कहा वो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं तेरे को छोड़ के आऊँगी रोज। मैं इसको रोज छोड़ के आती थी, इसका दिन भर के टिफिन बना के देती थी, कब सलाद खाएगा, कब खाना खाएगा, फ़ोन करती थी बाकायदा इसको बार बार, फिर ये उस टाइम पे खाता था। दिन भर में इसने क्या पढ़ा ये मुझे ब्रीफ करता था, एक एक चीज़। घर आता था चाहे 10 बजे आए चाहे 11 बजे आए, फिर उसको मैं वॉक करने ले जाती थी डेली। इसका रूटीन पूरा इस तरीके से बनाया कि इसकी पढ़ाई का कहीं भी नुकसान ना हो। मोटिवेशन पूरा रखा कि बच्चा हताश नहीं होना चाहिए। लास्ट में भी इसके नंबर नहीं आ रहे थे तो ये कह रहा था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा सिर्फ टेस्ट की गलतियों को ओवरकम करो, आप उसका रिवीजन करो, जहाँ गलती कर रहे हो उसको देखो, नंबरों को मत देखो, नंबर नीट में आएंगे और तू कर सकता है बेटा, तेरे में स्टेमिना है। दूसरा, इसका सिलेक्शन हुआ था जब ये फर्स्ट क्लास में गया था ना, MPS का एंट्रेंस इसने क्वालिफाई किया था, बहुत कम बच्चे करते हैं। रिटन पेपर था फर्स्ट क्लास में,
इसको मैंने कहा तू वो बच्चा है जो एक दिन पढ़ के वहां क्लियर करके आया था, तो तू यहाँ क्यों नहीं निकालेगा? तू निकाल सकता है। आप सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, आपने किस तरह से हेल्प करी नीट के एग्जाम क्लियर करने में भाई? मैंने इसे मोटिवेटेड रखा। ये बीच में कहता था कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, और पढ़ता भी था तो कहता नंबर नहीं आ रहे, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा तो होना नहीं है, ऐसे करके। तो मैं इसको हमेशा ये कहती थी तू ऐसी नेगेटिव बात क्यों कर रहा है, पॉजिटिव रह, पढ़ता जा बस। मम्मी पापा की हेल्प ले ले, आलन के टीचर्स की हेल्प ले। मैं इसको बायो के लिए बोलती थी कि बायो में एक वर्ड मत छोड़ना, केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी करके ही जाना हर हाल में। बताइए किस प्रकार से आपने मोटिवेट किया और किस तरह से देखते हैं आज अनमोल की खुशी को? मैं इन फ्यूचर सोचती हूँ कि अनमोल मेरे सामने एज अ डॉक्टर खड़ा हुआ है, और ये हमारे मल्होत्रा परिवार के लिए एक प्राउड मोमेंट है दैट चाइल्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नीट एग्ज़ाम, और इन फ्यूचर ही बिकम्स अ डॉक्टर, और ये हमारे लिए एक सबसे बड़े और एक थ्रिलिंग मोमेंट है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बताइए किस प्रकार से मोटिवेशन रहा और क्या कहना है आज अनमोल के बारे में? जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो कोर क्रेडिट है वो जाता है अनमोल की सिंसियरिटी को, इसके हार्डवर्क को, क्योंकि ये जो उम्र होती है, इस उम्र में अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखना, इतनी सिंसियरिटी में रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उससे भी बड़ा क्रेडिट मैं अपने भैया और भाभी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मतलब दिल से, जिसको कहते हैं आप, वो उस तरह से ध्यान रखा, मतलब बच्चे का, उसको हर तरह से सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया और मोटिवेट किया। आपका नाम, तो इस सफलता के पीछे ये मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा, गवर्नमेंट जयपुरी हॉस्पिटल में प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं अनमोल के फादर डॉक्टर आशीष मल्होत्रा का फ़ैन हूँ, और अनमोल की सिंसियरिटी के अलावा सारा डेडिकेशन इसके मदर और फादर का जो है वो इसकी सफलता का राज है। इसकी मदर ने इसको इतना सपोर्ट करा और इसके फादर ने इतनी मेहनत करी। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा याद सारा कोर्स डॉक्टर आशीष मल्होत्रा को होगा। अगर वो भी अपीयर होते तो शायद इससे और ज़्यादा बेटर रैंक लाते हैं।